हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोकेमो हब। तो चलिए आज अपना लोग शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। अपना लोगों का आज टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल, सेल का पार्ट। तो सेल में जो है बेसिकली तीन पार्ट्स होता है। सेल में बेसिकली तीन पार्ट्स होता है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अभी सबको बारी बारी से डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल का पार्ट का नाम जान लीजिए। बेसिक पार्ट्स सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल का बेसिकली तीन पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहाँ देखिए सेल का फिगर बनाए हैं। सेल का जो फिगर बनाए हैं, तो सेल का जो फिगर है, तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये जो ऊपर का कवर है, ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में लिक्विड जैसा है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो है, लिक्विड जैसा जो सब्सटेंस है, तो ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और ये जो इसके सबसे जो ये जो सेंटर पे है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। तीनों पार्ट्स जाने, तीनों पार्ट्स को सेल में लेवल करने के लिए भी जान गए, कौन सा सेल मेम्ब्रेन है, कौन साइटोप्लाज्म है और कौन न्यूक्लियस है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, ये साइटोप्लाज्म हुआ। और ये बीच में जो स्फेरिकल शेप का जो दिख रहा है, तो वो क्या हुआ? स्फेरिकल शेप का जो बॉडी है, वो क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि सबसे जो बाहर वाला कवरिंग होता है, सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है, यही क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, इसी को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या? इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका दूसरा क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का क्या नाम है दूसरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इट प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव्स शेप टू द सेल। ये क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। देखिए मान लीजिए ये आउटर इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये वातावरण, ये सेल हुआ। तो इस सेल को जो है, ये पूरा सेल का जो फिगर है, ये यानी कि ये मान लीजिए सेल है, इसको आउटर इन्वायरमेंट से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन ना प्रोटेक्ट कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन की वजह से इसका जो अंदर का जो भी सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म हुआ या न्यूक्लियस हुआ, ये प्रोटेक्टेड है। किसके वजह से? यही आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही जो है ये क्या हुआ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट है। तो ये इसका क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट द सेल। इट प्रोटेक्ट द सेल। सेल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड गिव्स शेप टू द सेल। और सेल को क्या करता है? शेप भी प्रोवाइड करता है। शेप यही डिसाइड करता है कि सेल का शेप कैसा होगा। ये जिस आकार का हो जाएगा, उसी आकार का जो है क्या हो जाएगा? सेल का शेप भी हो जाएगा। ये जैसा उस तरह से इसका जो है सेल का क्या हो जाएगा? शेप भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? यही डिसाइड करता है कि सेल के बाहर, सेल के बाहर कौन सा सब्सटेंस जाएगा और सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस आएगा। सेल के अंदर जो है कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा और सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस जाएगा, सेल से कौन सा सब्सटेंस बाहर आएगा। ये दोनों चीज कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो सेल मेम्ब्रेन का तीन फंक्शन हो गया। सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को। दूसरा ये क्या कर रहा है? सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? यही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर आएगा। तो अब जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान गए। आगे के लेक्चर में जो है किसके बारे में जानेंगे? साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। थैंक्स।